आज हम बनाने वाले हैं बूढ़ा चकुली। बूढ़ा चकुली एक ट्रेडिशनल ओडिया रेसिपी है। इसको हम सांबो दशमी में सूर्य देव को चढ़ाते हैं भोग के तरह से। और अगर आप इसकी पूरी जानकारी और हिस्ट्री जानना चाहते हैं इस रेसिपी के पीछे, तो आप प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पढ़ लें। और ये मेरे नानी की रेसिपी है। इसमें बहुत सारे चीज़ें डलते हैं, डिपेंड करता है कि आप उड़ीसा के कौन से रीजन को बिलोंग करते हो और साथ ही साथ कौन सी अवेलेबिलिटी है, किन किन चीज़ों की अवेलेबिलिटी है। तो ये एक सिंपल वर्जन है और सारे इंग्रेडिएंट्स बहुत ही आसानी से मिलते हैं जिन जिनको मैंने इसमें डाला है। तो आइए देखते हैं इस रेसिपी को, और प्लीज़ आप इस रेसिपी को पूरा देखें ताकि इसको आप सही तरीके से बना सकें। मैंने चावल और उड़द दाल को अलग अलग भिगो दिया था ओवरनाइट, यानी कि करीबन 7 से 8 घंटे के लिए। फिर इसको सुबह मैंने सेमिथिक बैटर जैसा पीस लिया है, आप देख सकते हैं। फिर इसको हमें और 2 घंटे के लिए फर्मेंट होने देना है। बैटर को हम एक बड़े से पतीले में निकाल देंगे। इसमें हम डालेंगे स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा बैटर को नमक में फोल्ड कर लेंगे। अब हम डालेंगे 200 ग्राम फ्रेशली ग्रेटेड नारियल और 150 ग्राम ऐसे कटा हुआ नारियल। ग्रेटेड नारियल इसको एक अच्छा सा नेचुरल मिठास देगा और कटा हुआ नारियल इसको एक अच्छा सा टेक्सचर देगा। अब इसमें डालेंगे गुड़ मिठास के लिए। मैंने लिया है 300 ग्राम गुड़ और ये मैंने गन्ने का गुड़ यूज़ किया है इसमें। अब हम सारे इंग्रेडिएंट्स को एक साथ अच्छे से फोल्ड कर लेंगे। इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब चलिए पिठा बनाते हैं। पहले कुकिंग पैन को अच्छे से गर्म कर लें। इसमें हम देसी घी ग्रीस कर लेंगे। आप चाहे तो तेल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब इसमें पोर करेंगे बैटर को। बैटर को पोर करने के बाद फ्लेम को मीडियम पे कर लें और थोड़ा सा घी साइड में थोड़ा सा ऐसे लगा लें। अब हमें इसको ढक लेना है। पहले हमें बॉटम साइड को पकाना है, जैसे कि ये थोड़ा ब्राउन कलर हो जाए और इसका अंदर ही जो भाग है वो अच्छे से कुक हो जाए। तो ये करीबन 4 से 5 मिनट लगेंगे। एक साइड से ये अच्छे से हो चुका है, इसलिए आप ऊपरी भाग में पोर्स देख सकते हैं। इसके ऊपर हम थोड़ा सा और घी को ग्रीस करेंगे और फिर पलट देंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है। ये कलर गुड़ के वजह से है। मैंने इसमें गुड़ को ग्रेट करके डाला है। आप चाहे तो जो पाउडरी गुड़ आता है उसको भी डाल सकते हैं। अब हम फिर से दूसरे साइड को और 3 से 4 मिनट के लिए पकाएंगे। दोनों साइड से ये अच्छे से हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल देंगे और इसी प्रकार बाकी पिठा भी बना लेंगे। तो बनके तैयार हो गया हमारा बूढ़ा चकुली पिठा। ऐसे ही रेसिपीज और देखने के लिए मेरे चैनल पे बने रहें। धन्यवाद।